ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस डीपीपी 4। और डीपीपी जो 4 है हमारा ये हमारा डीपीपी 4 का जो है कि क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें आप लोग अटेम्प्ट किए थे, अटेम्प्ट करना है, कोई भी डीपीपी हो उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। तो देखिए इन द करेंट बैलेंस इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछ रहा है कि आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा। सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, बैलेंस करते हैं। तो देखिए आपका जो FeO है और प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, एंड दिस फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से होल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए आयरन यहाँ 4 हो गया, तो आयरन को यहाँ 4 कर देंगे, ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 और 2 ऑक्सीजन 6 है। तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब बैलेंस रिएक्शन में जो आयरन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 4:1 है। स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है 4:1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 1। क्लियर है ना। तो रिएक्शन को सिंपली बैलेंस करना है और उसका रेशियो सिर्फ पूछ रहा है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होगा आयरन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट मूव टू सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्लियर है ना, ओके। यस सर। और देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंपाउंड प्रोडक्ट, कितना ग्राम प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, फेरिक ऑक्साइड कितना फॉर्म होगा बाय बाय हीटिंग 36 ग्राम ऑफ FeO। FeO का कितना ग्राम गिवन है, 36 ग्राम, यानी 36 ग्राम फेरस ऑक्साइड। नहीं देखिए FeO क्या होता है, FeO को बाय नेम क्या कहते हैं, फेरस ऑक्साइड या आयरन सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं, फेरस ऑक्साइड। तो इसका 36 ग्राम दिया हुआ, तो कितना ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन हम लोग लिख लिए। अब बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से हम कर सकते हैं कि 4 मोल जो है फेरस ऑक्साइड, ये 2 मोल दे रहा है किसका, फेरिक ऑक्साइड का। तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे 4 इंटू, देखिए फेरस ऑक्साइड का वेट कितना होगा। तो आयरन का होता है 56, आयरन कितना है 56, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है ना। तो 6 6 12 और 5 x 6 x 7 72। तो कह सकते हैं 4 इंटू 72 ग्राम जो है आयरन ऑक्साइड का ये फॉर्म करेगा 2 इंटू फेरिक ऑक्साइड का Fe3 Fe2 होते हैं, इसको नाम बाय नेम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का वेट की बात करें तो आयरन है 2, तो 2 इंटू 56 ये आयरन का हो गया, यानी 112। और ऑक्सीजन 3 एटम है, 3 इंटू 16 यानी कि ये हो गया 48। तो ये इसको ऐड कर देंगे तो 160 हो जाएगा। तो 4 मोल फेरस ऑक्साइड 2 मोल फेरिक ऑक्साइड दे रहा है, यानी 2 इंटू 160 ग्राम फॉर्म कर रहा है। इसलिए इसका 1 जो ग्राम होगा कितना फॉर्म करेगा फेरिक ऑक्साइड, 2 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 72। इसका गिवन मास कितना है 36 ग्राम, कितना फॉर्म करेगा तो इंटू 36 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली। तो देखिए 36 2 से जाएगा 72 हो जाएगा, और फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, और फिर 4 से 160 में डिवाइड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो हमारा जो है 40 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है इसमें करेक्ट है कि अगर 36 ग्राम हम लोग फेरस ऑक्साइड लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे 36 ग्राम, तो प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म होगा ये 40 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसके लिए पहले बैलेंस इक्वेशन लिखे, फिर मोल मोल रिलेशन लिखे कि 4 जो है मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, और फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट किए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट किए।
फिर यूनिट मेथड से हम लोग को प्रोडक्ट का अमाउंट 40 ग्राम आया। तो ये दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। तो यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबको क्लियर कर ले रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, और 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस ये जब कंबाइन करता है तो ये अमोनिया गैस फॉर्म होता है, NH3 अमोनिया गैस। और इस प्रोसेस को साइंटिस्ट के नाम पर हैबर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये 12th में भी हम लोग को पढ़ना है, याद रखना है कि अमोनिया का प्रिपरेशन हैबर प्रोसेस से होता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्म हो गया। आप कह रहा है कि अगर 10 लीटर अमोनिया फॉर्म करना है, प्रोडक्ट कितना टोटल फॉर्म करना है 10 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, लीटर ऑफ हाइड्रोजन और लीटर ऑफ नाइट्रोजन कितना यूज होगा, यानी टोटल वॉल्यूम नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले कि रिएक्शन लिखना होगा और रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए नाइट्रोजन है और फिर क्या हमारा हाइड्रोजन, और ये फॉर्म करता है अमोनिया गैस। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये जो O होता है ना, इसको इवन सबसे पहले बनाते हैं। तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाता है। तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी 2 है, और हाइड्रोजन देखिए 6 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन भी 6 हो गया। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अब ये 10 लीटर प्रोडक्ट बन रहा है, तो पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा। तो 1 by 1 कंपेयर करेंगे कि ऐसे कहेंगे इसको, ऐसे कहेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल जो है नाइट्रोजन जो है ये 2 मोल अमोनिया दे रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म कर रहा है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना फॉर्म कर रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको, हाँ 1 लीटर, तो 1 मोल कितना हो गया, हाँ बोलिए 1 मोल कितना हो गया मोलर वॉल्यूम के टर्म में, 1 × 22 4 लीटर किसका, नाइट्रोजन का। और कितना फॉर्म होगा अमोनिया, 2 × मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर अमोनिया फॉर्म होगा, ठीक है ना। या इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को कि 2 × 22.4 लीटर जो कि मोलर वॉल्यूम है, अमोनिया जो है कितना हाइड्रोजन नाइट्रोजन से फॉर्म हो रहा है, तो 22.4 लीटर नाइट्रोजन से फॉर्म होगा। इसलिए 1 लीटर कितना से फॉर्म होगा, तो 22.4 डिवाइडेड बाई 2 × 22.4 लीटर नाइट्रोजन से फॉर्म होगा, ये कैंसिल हो गया। इसलिए 10 लीटर अमोनिया कितना से फॉर्म होगा, 10 लीटर अमोनिया से, तो जो है कि 10/2 ये 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, यानी 10 लीटर अमोनिया को फॉर्म करने के लिए 5 लीटर नाइट्रोजन चाहिए। अब हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो इसके लिए हम करेंगे कि 3 मोल हाइड्रोजन का फॉर्म कर रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया, या ऐसे कहेंगे कि 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से। अच्छा 2 मोल का मतलब क्या हो गया, 2 × मोलर वॉल्यूम, और ये कितना देगा 3 मोल का मतलब क्या, 3 × मोलर वॉल्यूम। इसलिए इसका 1 लीटर, देखिए इसका जो है कि इसका 1 लीटर जो अमोनिया है कितना से फॉर्म होगा, 3 × मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2 × 22.4 को मोलर वॉल्यूम लिख दे रहे हैं, ये तो कैंसिल हो गया। इसलिए 10 लीटर जो है अमोनिया होगा इंटू 10 लीटर हाइड्रोजन से फॉर्म होगा, यानी कि 3 × 10/2 30/2, यानी कि ये 15 लीटर, 15 लीटर हाइड्रोजन चाहिए और 5 लीटर नाइट्रोजन चाहिए, यानी टोटल 20 लीटर होगा। तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करके हम लोग मोलर वॉल्यूम के टर्म में हम लोग यूनिट मेथड से नाइट्रोजन का, एक बार नाइट्रोजन का अमाउंट निकालेंगे 5 लीटर, फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन का अमाउंट लिखेंगे 15 लीटर, तो टोटल 20 लीटर होगा। देखिए इतना अगर कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन नहीं करना है तो गेल-लुसाक लॉ के हेल्प से भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। सेकेंड मेथड गेल-लुसाक लॉ से भी हम लोग यूज करके इसको कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर है ना। यस सर। देखिए सेकेंड मेथड से भी हम लोग आसानी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें
रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे सिंपली कि नाइट्रोजन कंबाइन कर ला 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। देखिए गेल-लुसाक लॉ सिंपली क्या कहता है कि जो बैलेंस इक्वेशन है इसमें जो गेल-लुसाक लॉ कि ये गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए है गेल-लुसाक लॉ। गेल-लुसाक लॉ जो है गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए, और रेशियो जो कंबाइन करता है वो वॉल्यूम के रेशियो में, यानी कि ये देखिए जो कोफिशिएंट होता है ना, जो कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम लोग मोल के टर्म में भी बात कर सकते हैं, इसको हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है, ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्राम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मोल को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्ट हम लोग वॉल्यूम को भी ले सकते हैं कि नाइट्रोजन और अमोनिया का लेना है, तो कह सकते हैं इसका जो है देखिए कि 1 लीटर नाइट्रोजन है, 1 कोफिशिएंट है, गिव 3 लीटर ऑफ अमोनिया, ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं। यानी कि 3 लीटर जो अमोनिया है ये कितना से मिल रहा है, 1 लीटर जो है कि नाइट्रोजन गैस से मिल रहा है, इसलिए 1 लीटर अमोनिया। हाँ बोलिए। तो यहाँ पर 2 बोलिए। 3 लीटर 2 लीटर अमोनिया। देखिए हम क्या कर रहे हैं सर आपने 2 लीटर लिखा। अच्छा 2 लीटर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कह रहे थे कि हमारा इक्वेशन क्या है, नाइट्रोजन हो गया और 3 जो है कि H2 और जो है कि 2NH3 मिल गया है ना। तो ये देखिए 1 कोफिशिएंट है इसका कितना है, जो है कि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, ठीक है ना, 2 अमोनिया, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं 1 लीटर जो है किसका, नाइट्रोजन गैस का, ये कितना मिल रहा है, 2 लीटर क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है, ऐसा है। इसको रिवर्स कर दीजिए, 2 लीटर जो है कि अमोनिया जो है ये कितना से मिलेगा, कितना नाइट्रोजन से, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस से प्रोड्यूस होगा, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस से। तो 1 लीटर अमोनिया कितना से जो है कि 1 लीटर अमोनिया कितना नाइट्रोजन से फॉर्म होगा, 1/2 लीटर जाएगी, इसलिए 10 लीटर अमोनिया फॉर्म करना है, तो 1/2 × 10 यानी कि ये 5 लीटर नाइट्रोजन गैस चाहिए। और फिर हाइड्रोजन और अमोनिया के रिलेशन लिखेंगे कि 3 लीटर जो है कि हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 लीटर ऑफ अमोनिया, ऐसे कह सकते हैं। या फिर कहेंगे 2 लीटर ऑफ अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन से, इसलिए 1 लीटर अमोनिया जो है 3/2 से, इसलिए 10 लीटर ऑफ अमोनिया जो है कि 3/2 × 10 यानी कि 30/2 यानी कि 15 लीटर। तो ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि 15 लीटर इसमें हाइड्रोजन और 5 लीटर नाइट्रोजन कंबाइन करके 20 लीटर, यानी टोटल 20 लीटर हो गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन। 20 लीटर जो है कि गैसियस रिएक्टेंट कंबाइन करके 10 लीटर ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ वॉल्यूम है, तो ये टोटल वॉल्यूम पूछा है कि टोटल वॉल्यूम हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कितना होगा, 20 लीटर। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन कितना है, 15 लीटर है, नाइट्रोजन कितना आया, 5 लीटर आया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना लीटर नाइट्रोजन का चाहिए, तो नाइट्रोजन का जो है कि 5 लीटर चाहिए। कितना लीटर हाइड्रोजन का चाहिए, हाइड्रोजन का 15 लीटर चाहिए। या ऐसा ही पूछ सकता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मोलर रेशियो होगा, वॉल्यूम का रेशियो होगा, क्या होगा। तो नाइट्रोजन देखिए कितना चाहिए, 5 चाहिए, हाइड्रोजन कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो ये रेशियो कितना हो गया, 1:3। और देखिए बैलेंस इक्वेशन में भी रेशियो क्या है, 1:3। तो ये सिंपल मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम रेशियो होता है, या मोलर रेशियो होता है, या मॉलिक्यूल का रेशियो होता है। तो ये वॉल्यूम का रेशियो भी 1/3 हो गया, मोल का रेशियो भी 1/3 आएगा, नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो भी 1/3 आएगा, ऐसा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड कर रहे हैं। सर बोलिए बोलिए। सर प्रीवियस पेज दिखाए ना, प्रीवियस पेज आपको इसमें डिफरेंट पेज नहीं खुलता, इसमें सब हम लोग डिलीट करते जा रहे हैं। इसलिए आप रिकॉर्डेड फिर वीडियो देखिए, या जो दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। सर जो आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सेपरेटली लेकर फिर उसको ऐड कर दिया सर, हाँ। पहले से ही हम उसको मतलब एक साथ कर सकते हैं ना, जैसे कि 22.4 प्लस 3 × 22.4। नहीं एक साथ कैसे करेंगे, देखिए ये बैलेंस इक्वेशन में 1 by 1 कंपेयर करेंगे कि नाइट्रोजन जो है, जो बैलेंस नाइट्रोजन जो है
बैलेंस इक्वेशन जब लिखते हैं कि नाइट्रोजन और 3H2 और फिर जो है कि अमोनिया, ठीक है ना, एक साथ नहीं करेंगे कि नाइट्रोजन जो है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दे रहा है 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे कहते हैं, ठीक है ना, या 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे कहेंगे, ठीक है। और 10 ओके मोल सर। जो है कि हाँ ऐसे करना होगा, 1 बाई 1 कर लेंगे, क्योंकि इसका ठीक है एक साथ भी, यहाँ चूंकि वॉल्यूम है कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी जो है कि कर सकते थे, एक साथ भी कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन 1 बाई 1 करना है। जैसे अगर मास में अगर चेंज करना होगा ना ग्राम में, ठीक है ना, ग्राम में टर्म में बात करना होगा तो फिर इसका मोलर मास अलग है ना, मोलर वॉल्यूम तो सेम है, मोलर वॉल्यूम इसका भी 22.4 लीटर है, तो वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं, लेकिन ग्राम में करना, मास में करना होगा तो फिर सबको सेपरेट ही करना होगा, क्योंकि इसका मोलर मास अलग है, इसका मोलर मास अलग है, ऐसा है, ठीक है ना। दोनों का मोलर यस। मास है कि आपका अलग है, तो सेपरेट बाई प्रोसेस सेपरेट करना ये बेटर है, एक साथ करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन उस सब जगह फिर यूज नहीं होगा, ग्राम में यूज नहीं करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में फिर वहां भी मॉलिक्यूलर मास मोलर मास में नहीं यूज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 हो गया। हाफ मोल ऑफ, ये देखिए पेंटेन है C5H12 अंडरगो कंबशन, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन एट STP क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो पेंटेन है इसका हम लोग जनरल बैलेंस रिएक्शन याद रखना है, क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है CX है और HY है, तो ऑक्सीजन कितना यूज होगा बताइए, X प्लस वाई बाई 4 मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का यूज होगा, लिविंग प्रोडक्ट कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा, लिविंग X ऑक्सीजन CO2 बनेगा, और Y 5 CO2 Y/2 H2O फॉर्म होता है, तो ये Y/2 H2 हाँ Y/2 H2, ये बैलेंस रिएक्शन याद रखना, ये रेडीमेड बैलेंस इक्वेशन हो गया किसी भी अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए। तो ये पेंटेन है, अल्केन है, इसमें क्या है C5 है और क्या है H12 है, तो ऑक्सीजन देखिए इसमें कितना यूज हो, ऑक्सीजन जो यूज होगा, तो यहाँ x क्या है, सॉरी यहाँ x क्या है 5 है, और y क्या हो गया 12 हो गया, तो ऑक्सीजन यूज कितना होता है x प्लस वाई बाई 4, x कितना है 5 है और y कितना है 12/4, तो ये 3 हो गया, तो 5 3 कितना हो गया 8 मोल, तो 8 मोल ऑक्सीजन से कंप्लीटली कंबाइन करके 5 मोल ऑफ CO2 बनेगा, जितना कार्बन एटम होता है उतना मॉलिक्यूल CO2 का, और जितना हाइड्रोजन होता है उसका हाफ वाटर यानी कि 6H2O फॉर्म हो गया, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब कह रहे हैं कि हाफ मोल अगर पेंटेन का कंबशन, इसका बाई नेम क्या हो गया, 5 कार्बन है तो इसको पेंटेन बाई नेम करेंगे, तो हाफ मोल ऑफ पेंटेन ये कंबशन हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना फॉर्म होगा ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, बैलेंस इक्वेशन से हम लोग को सब चीज पता चल जाता है कि देखिए 1 मोल पेंटेन जो है 5 मोल CO2 दे रहा है, 1 मोल जो पेंटेन जो है कि ये 5 मोल जो है 5 मोल CO2 को फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका हमको कितना लेना है हाफ मोल, यानी कि ये इसको हाफ कर देना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5/2 हाफ हो जाएगा, हाफ 5/2 मोल ऑफ CO2। अब इसको मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं 5/2 को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर वॉल्यूम कितना होता है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम से, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 हो जाएगा, तो अब 5 इंटू 11.2 से जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 जीरो हो जाएगा, 11 55 और 56 56 जो है कि लीटर ऑफ CO2 फॉर्म होगा, यानी कि आंसर सी करेक्ट है इसमें, क्लियर है ना। तो आंसर इसमें हमारा हो जाएगा 56 लीटर ऑफ CO2, अगर हाफ मोल पेंटेन का बर्निंग होगा कंबशन होगा तो 56 लीटर CO2 फॉर्म होगा, तो 4 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिस्कस करेंगे। देखिए सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि मास ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा ये पूछ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में कि हाफ मोल अगर पेंटेन को बर्न करेंगे तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा,
ठीक है ना, ऐसा है अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल है, बैलेंस इक्वेशन हमारे पास है, और बैलेंस इक्वेशन जो है कि बैलेंस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, बैलेंस इक्वेशन से पता चल रहा है कि 1 मोल प्रोडक्ट जो है कितना मोल वाटर दे रहा है, 6 मोल, सॉरी 1 मोल जो है पेंटेन जो है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है 6 मोल वाटर दे रहा है, कितना मोल, 6 मोल वाटर। तो इसका हाफ मोल, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट पेंटेन जो है 6 मोल ऑफ वाटर दे रहा है, तो हाफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना देगा, 3 मोल ऑफ वाटर मिल जाएगा, 3 मोल ऑफ वाटर। और 3 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा, तो इसको मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जो है 54 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, 54 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है कि एक बार पूछा कि CO2 का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा अगर हाफ मोल बर्न करेंगे, तो हाफ मोल बर्न करेंगे तो CO2 56 लीटर प्रोड्यूस होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर का कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा अमाउंट, तो 1 मोल में 6 मोल वाटर, तो हाफ मोल में 3 मोल वाटर, और 3 मोल वाटर का मास कितना हो गया, 54 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाफ मोल जब पेंटेन बर्न करेंगे तो 56 लीटर CO2 और 54 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, 54 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं सारा। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कह रहा है 4th क्वेश्चन में जो हम लोग कंबशन किए पेंटेन का, कैसे किए कि C5 है, H12 है और 8 मॉलिक्यूल ऑफ O2 जब कंबाइन करता है तो 5 CO2 फॉर्म हो गया और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो। ये बैलेंस रिएक्शन है हमारा, बैलेंस रिएक्शन इसका। अब देखिए कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम लोग देखे कि हाफ, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ मोल जब हम लोग यूज करेंगे हाफ मोल, तो देखे कि 56 लीटर क्या प्रोड्यूस हो गया, जो है कि 56 लीटर जो है CO2 प्रोड्यूस हुआ और 54 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ था हाफ मोल के लिए। अब कह रहा है इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया 1 ग्राम पर ml, देखिए डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम पर ml, मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम वाटर कितना ml में होता है, 1 ml में होता है, या ऐसे कह सकते हैं 1 ml वाटर जो है 1 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। तो हाँ 10 ml अगर वाटर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा मास इसका, जो है कि 10 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें मास ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 54 ग्राम, नो 54 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 ग्राम 1 ml के इक्वल है, तो ये 54 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा तो कितना ml हो जाएगा, 54 ml होगा। यानी कि आंसर देखिए इसमें 54 ml, डी आंसर मिल गया, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम। देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम बाई 1 ml, 1 ग्राम पर ml। मास ऑफ वाटर हम लोग को मिला, इसमें कितना मिल रहा है 54 ग्राम, 54 ग्राम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पूछ रहा है कि क्या होगा, देखिए 54 ग्राम हो रहा है, तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया जाएगी, हाँ ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना मिल गया, वॉल्यूम कितना मिल गया 54 ml, यहाँ से भी हो गया 54 ml। यानी ऐसे समझिए कि अगर 1000 ml वाटर है तो इसको 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 10 ml वाटर है तो इसको 10 ग्राम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 होता है, 1 ग्राम 1 ml में होता है, 1 ml वॉल्यूम में 1 ग्राम वाटर है, सिर्फ वाटर के लिए होता है,
और किसी लिक्विड के लिए नहीं। तो इसलिए इसमें 54 ग्राम मिला है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 54 ml हो जाएगा। जितना यानी कि ml को हम लोग ग्राम, x ml है तो इसको हम लोग x ग्राम लिख सकते हैं, या x ग्राम है तो इसको हम लोग x ml लिख सकते हैं सिर्फ वाटर के लिए, क्योंकि इसका डेंसिटी 1 होता है। क्लियर है ना 6 नंबर क्वेश्चन? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर समझ में नहीं है 6 नंबर क्वेश्चन का। अच्छा, इसमें पहली बात की कुछ समझना ही नहीं था। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन 4 में अभी हम लोग निकाले कि वाटर कितना फॉर्म हुआ था, पिछले क्वेश्चन में कितना वाटर फॉर्म हुआ था। तो देखिए अभी इसमें हम लोग अभी जस्ट सॉल्व किए थे ये क्वेश्चन नंबर कि 54 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ, ये 5 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इस सेम क्वेश्चन को कह रहा है कि वाटर का वॉल्यूम बताइए, कितना ml ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो वाटर के लिए सिंपली ये याद रखना है कि जितना ग्राम होता है ना, x ग्राम है, x ग्राम ऑफ वाटर है तो इसको x ml लिख सकते हैं। ये वाटर के लिए सिर्फ ऐसा होता है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 होता है, यानी कि 1 ग्राम वाटर 1 ml में कितना ग्राम वाटर होता है, 1 ग्राम। ये वाटर का डेंसिटी है, 1 ml में 1 ग्राम होता है, ठीक है ना, 1 ml में 1 ग्राम होता है। तो बस यही पूछ रहा है वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, तो जितना ग्राम था उतना ही ml हो जाएगा, बस इतना ही कहना था। क्योंकि इसका डेंसिटी देखिए, डेंसिटी दे दिया है। अगर ये 1 नहीं, जैसे और सब सारे लिक्विड और किसी भी लिक्विड के लिए किसी भी ये डेंसिटी 1 नहीं होता है, वाटर का डेंसिटी 1 होता है। यानी कि 1 ml वाटर में कितना ग्राम वाटर होगा, 1 ग्राम वाटर। तो 54 ग्राम वाटर में कितना ml होगा, 54 होगा। नहीं, x ml है वाटर तो इसको x ग्राम लिख सकते हैं। ये सिर्फ वाटर के लिए ऐसा होता है, क्योंकि इसका डेंसिटी 1 होता है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो कुछ नहीं करना था। वाटर के लिए याद रखना, ये रिलेशन वाटर के लिए याद रखना। कहीं भी अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको हम लोग ग्राम में, ग्राम दिया है तो वॉल्यूम में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ वाटर के लिए, ओनली फॉर वाटर एट एसटीपी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, नहीं हीट करते हैं तो 6.72 लीटर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है एसटीपी पर। तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होगा, ये निकालना है। सबसे पहले जो रिएक्शन है इसका बैलेंस रिएक्शन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है, अब प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। और ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है। यानी 1 मोल जो है अगर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लेंगे तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होता है। तो अब इस दोनों में रिलेशन हम लोग को देखना है कि CO2 का दिया हुआ और कैल्शियम ऑक्साइड पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल जो है CO2 ये प्रोड्यूस हो रहा है किसके साथ, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, 1 मोल CO2 के साथ 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, 1 मोल को हम लोग मोलर वॉल्यूम के टर्म में लिख लेंगे कि 22.4 लीटर ये गैस है, ये कितना देगा, तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मास क्या होता है, तो 40 प्लस 16 ये 56 होता है। तो कह सकते हैं 22.4 लीटर जो CO2 का है ये 56 ग्राम जो है, सॉरी 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड देगा। कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, 56 ग्राम, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। ये 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देगा इतना लीटर ऑफ CO2। तो 1 लीटर CO2 जो है कि 1 लीटर CO2 कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देगा, 56/22.4 लीटर जो है कि देगा। तो CO2 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 6.72 लीटर CO2 कितना कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो कुछ नहीं 56 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 6.72 इतना जो है कि ग्राम मिल जाएगा किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए इसमें ये है 22.4 जो है, देखिए ये
4 के मल्टीपल में। कहने का मतलब ये 22.4 जो है ना ये 5/2 के मल्टीपल में है, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो देख लीजिए, ये 11.2 आ गया, ठीक है ना, अराउंड 56 क्या आएगा, ऐसा क्या 5/2 में, ठीक है। और 11.2 इंटू 5 कितना होता है तो 55, और ये 56 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये कंप्लीट कट जा रहा है 2.5, और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2.5 इंटू 6.72, देखिए ये एडजेक्ट आ जाता है 16.8 ग्राम जो है कि ये आ जाता है, नहीं कि आंसर इसमें हम लोग का सी हो जाता है। तो क्या हो गया कि अगर 6.72 लीटर CO2 मिल रहा है, 6.72 लीटर CO2 मिल रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना फॉर्म होगा, ये 60 कैल्शियम ऑक्साइड कितना फॉर्म हो जाएगा, कितना फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए अगर CO2 6.72 लीटर मिल रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा 16.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। ये बैलेंस इक्वेशन से हम लोग को पता चला, आंसर सी होगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो एक्स वाई पी क्यू ये क्या है, कोफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बताता है, स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होता है ये मोल को भी टर्म में भी बता सकता है, इसको हम लोग मॉलिक्यूल के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसको वॉल्यूम के भी टर्म में यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है कि एक्स लीटर, इसको जो है वॉल्यूम लीटर के टर्म में भी, एक्स लीटर ऑफ ए कंबाइंड विथ वाई लीटर ऑफ बी, तो ये सही है, वॉल्यूम के टर्म में बता सकते हैं। या एक्स मोल ऑफ ए कंबाइंड विथ वाई मोल ऑफ बी, ये भी सही है, और प्रोडक्ट CD बन रहा है। और कह रहा है एक्स ग्राम ऑफ ए, ग्राम के टर्म में नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। मॉलिक्यूल के टर्म में भी कर सकते हैं, एक्स मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड वाई मॉलिक्यूल ऑफ बी, इसके टर्म में भी कर सकते हैं। तो सी इनकरेक्ट है, बाकी 1, 2 और 4 जो है ये प्रेशर। STP जो होता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर जिसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है 273 केल्विन लेते हैं, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। इसी को शॉर्ट में हम लोग STP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कह सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर। तो सारा हम लोग कल गैसियस का जो भी मॉलिक्यूल होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग STP पर ही मेजर करते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम हम लोग यूज करते हैं ना 22.4 लीटर, ये STP इस टेम्परेचर प्रेशर के लिए ही ये डिफाइंड है। तो ये बाय डिफॉल्ट STP हम लोग STP पर ही गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये वाला वैल्यू इस टेम्परेचर के लिए ही डिफाइंड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग यही कह रहे थे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि ये ग्राम के टर्म में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, रॉन्ग है, जबकि इसको हम लोग लीटर के टर्म में, मोल के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें आंसर सी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 है, ये सॉलिड होता है, इसको हीट जब करते हैं तो ये डिकम्पोज, टूट जाता है किसमें, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोले तो NO2 फॉर्म होता है, और फिर क्या ऑक्सीजन गैस भी बनता है। तो कह रहा है कि सैंपल ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 1.6 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके साथ साथ कितना ग्राम ऑफ NO2 प्रोड्यूस होगा, बस ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ लिख रहा है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस लिखकर बैलेंस करना है कि जो हमारा रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन देखिए N2O5 है, और इसको हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है, हीट करेंगे तो ये NO2 गैस बनता है और O2 गैस बनता है, ठीक है ना।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो राइट हैंड साइड भी 2 नाइट्रोजन कर देंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया 2-2। अब ऑक्सीजन इधर 5 है लेफ्ट हैंड साइड, इधर कितना है 4 ऑक्सीजन और 2 6 है, तो इसको हाफ कर सकते हैं। तो अब टोटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है। तो इस दोनों में रिलेशन जो है कि हम लोग को देखना है कि ये हाफ मोल जो है, हाफ मोल O2 प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल NO2 के साथ, 2 मोल ऑफ NO2 के साथ प्रोड्यूस हो रहा है हाफ मोल ऑफ O2। ठीक है, हाफ मोल O2 को ग्राम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, O2 का होता है 32, तो ये 16 ग्राम, ऐसे कह सकते 16 ग्राम O2 जो है ये प्रोड्यूस करेगा। NO2 का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो नाइट्रोजन ये 14 और ऑक्सीजन 32, तो ये 46 ग्राम हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 46 ग्राम किसका, NO2 का प्रोड्यूस करेगा। तो इसका 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है कितना O2 प्रोड्यूस होगा, तो 2 इंटू 46 बाई 16, लेकिन हमारा गिवन अमाउंट कितना है 1.6 ग्राम। 1.6 ग्राम जो है, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन अगर है तो ये 1.6 से 1.6 ग्राम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमाउंट हो गया। देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल को नीचे कर देंगे अगर 10, तो ये 46 2 जा तो 80, ये 92/10, 92/10 यानी 9.2 ग्राम ऑफ NO2 गैस, यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 9.2 ग्राम ऑफ NO2 गैस प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है तो 9.2 ग्राम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एंड वी हैव 7 मिनट। तो लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। रिएक्शन दिया हुआ, ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन दिया हुआ, ये सीक्वेंस का रहा है, मल्टीपल सीक्वेंस में ये रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन बैलेंस है। सारा का सारा रिएक्शन क्या है हमारा, बैलेंस्ड है। तो इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है कि 1.385 ग्राम 138.5 ग्राम KClO3 अगर ये प्रोड्यूस करना है, यहाँ बन रहा है KClO4 यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो 138.5 ग्राम KClO3 प्रोड्यूस करने के लिए क्लोरीन का अमाउंट कितना चाहिए, मास ऑफ क्लोरीन जो है कितना रिक्वायर्ड होगा, ये देखना है। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, तो इसको स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये कि 38.5 ग्राम KClO4 को, इसको हम लोग मोल में देख लेते हैं कि मोल में इसका अमाउंट कितना होता है। तो इसके लिए KClO4 का जो मोलर मास है ये पता होना चाहिए। KClO4 का जो मोलर मास है, देखिए पोटेशियम कितना होता है, दिस इज 39, क्लोरीन का मास कितना होता है, दैट इज 35.5, और ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू 16 ये 64, तो ये 64 इसमें ऐड करेंगे, तो ये मोलर मास किसका होगा, मोलर मास ऑफ KClO4, यानी कि ये 0.5 हो गया, और 9 ये 18 हो गया, 1 हो गया, और 6 9 12 और 13 138.5। तो देखिए ये मोलर मास भी 138.5 ग्राम ही होता है और गिवन मास भी उतना ही है। तो मोल क्या आ गया, गिवन मास बाय मोलर मास। सर मोल तो 1 होगा। एक मिनट, हाँ, तो गिवन मास बाय मोलर मास, हाँ 1 मोल आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 मोल होगा। ये गिवन मास बाई जो मोलर मास है 138.5, ये 1 मोल आ गया। तो 1 मोल हम लोग को KClO4 फॉर्म करने के लिए कितना मोल क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, तो इसको स्टेप बाय सॉल्व कर सकते हैं कि ये 3 मोल जो है बैलेंस इक्वेशन, सारा बैलेंस इक्वेशन है, तो कह सकते हैं 3 मोल KClO4 जो है फॉर्म करने के लिए कितना KClO3 चाहिए, 4 मोल ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड है। तो 1 मोल के लिए जो हम लोग को फॉर्म करना है, कितना मोल जो है कि KClO3 चाहिए, 4/3 KClO3 रिक्वायर्ड होगा। तो ये पहला जो है कि हम लोग का इक्वेशन जो है कि फॉर्म हो गया कि 1 मोल KClO4 के लिए
4/3 KClO3 चाहिए, 4/3 KClO3 चाहिए। अब देखिए इस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि 1 मोल KClO3 के लिए कितना KClO रिक्वायर्ड है, 3 मोल KClO3, यानी कि 1 मोल KClO3 के लिए, KClO3 के लिए कितना KClO रिक्वायर्ड है, 3 मोल KClO चाहिए। ये सेकेंड इक्वेशन से पता चल रहा है, लेकिन हमको कितना KClO3 चाहिए, 1 मोल KClO4 के लिए 4/3 KClO3 चाहिए। तो 4/3 KClO3 के लिए कितना चाहिए, तो 3 × 4/3 KClO, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 मोल KClO रिक्वायर्ड है, 4 मोल KClO चाहिए। तो देखिए सब स्टेप वाइज है, यानी कि 1 मोल KClO4 के लिए कितना KClO3 चाहिए, 4/3। अब 4/3 सेकेंड इक्वेशन में आएंगे, 4/3 KClO3 के लिए कितना KClO चाहिए, KClO, तो ये 4 मोल KClO चाहिए। ये सेकेंड जो है कि आपका इक्वेशन हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप में देखिए KClO जो है ये फॉर्म हो रहा है, ये KClO फॉर्म होगा 1 मोल क्लोरीन से। कहने का मतलब ये है कि 1 मोल KClO ये फॉर्म हो रहा है 1 मोल ऑफ क्लोरीन से फॉर्म होगा, बैलेंस इक्वेशन है सारा। 1 मोल KClO फॉर्म हो रहा है 1 मोल क्लोरीन से। तो 4 मोल KClO कितना से फॉर्म होगा, 4 मोल ऑफ KClO कितना से फॉर्म होगा, 4 मोल ऑफ क्लोरीन से। अब 4 मोल ऑफ क्लोरीन का जो मास होगा यही हमारा अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट हो जाएगा, यानी 4 इंटू क्लोरीन का कितना हो जाता है, 2 क्लोरीन है तो 2 इंटू 35.5 यानी कि 71, यानी 4 इंटू 71 यानी कि 4 और 28 284 ग्राम यानी कि क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा। तो हमको 1 मोल KClO4 बनाना है, इसलिए लास्ट इक्वेशन से हम लोग 1 मोल KClO, देखिए यहाँ दिया हुआ है लास्ट बैलेंस इक्वेशन, तो 1 मोल KClO के लिए 4/3 KClO चाहिए। और सेकेंड इक्वेशन भी ये कह रहा है कि 1 मोल KClO3 3 मोल KClO से मिल रहा है, तो 4/3 KClO3, 4/3, तो 4/3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 4 मोल KClO चाहिए। और फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 1 मोल KClO 1 मोल क्लोरीन से, तो 4 मोल KClO 4 मोल क्लोरीन से, 4 मोल क्लोरीन का जो वेट होगा 284 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर।